करिएगा। यहाँ पे हमारा कायिक प्रवर्धन जो कि हमारा भाग 2 है, हमारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है हम लोग ने अभी तक जान लिए। जनन क्या होते हैं, जन प्रकार क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन की विधियाँ क्या होती हैं, और उन सभी विधियों में अब हम जानेंगे कायिक प्रवर्धन विधि, जैसे कि आपको विखंडन, खंडन और बीजाणु के द्वारा बता दिया था। चलिए जानते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन जो होता है यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक अंगों से होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि पौधे के वर्धी या फिर कायिक भाग कहलाते हैं। बात समझिएगा, इसमें हम यह आपको समझाना चाहते हैं कि कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिससे कोई किसी भी संतति का निर्माण हमेशा इसके कायिक भाग, किसी भी पेड़ पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई गुलाब का पेड़ है, अब उससे हम नई संतति का निर्माण करेंगे तो उसका हम लोग क्या बोएंगे, आपको पता होगा तना लगाते हैं। वही मेरे प्यारे दोस्तों समझ सकते हैं क्या है कायिक प्रवर्धन है, बस इतना समझिएगा। अगर हम देखें कुछ पॉइंट में देखें तो कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है, और कुछ समय के पश्चात यह नवीन पादप जनक पादप से पृथक होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने तथा कायिक संवर्धन द्वारा नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाता है। कायिक जनन में जो जनक पादप से एक कायिक कलिका वृद्धि करती है जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है, और कुछ समय के पश्चात यह नवीन पादप जनक पादप से पृथक होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने लगता है तथा कायिक संवर्धन द्वारा नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाता है। ये मेरी कायिक प्रवर्धन की गुणता है। अब हम इसको थोड़ा और आपको समझाते हैं। देखिए, कायिक जब जनन से एक नए पौधे का जन्म होता है तो अब ये नहीं है कि अब जो नए पौधे का जन्म हुआ वो कायिक प्रवर्धन नहीं कर सकता। बिल्कुल जी हाँ, वो भी कायिक प्रवर्धन कर सकता है, लेकिन उसका कुछ टाइम रहेगा। टाइम के बाद वो कायिक प्रवर्धन करने में सक्षम हो जाएगा और वो भी एक नए संतति को जन्म दे सकता है। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो कायिक प्रवर्धन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्नलिखित 2 प्रकार के। पहला तो प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतः होता है। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतः ही होता है। इसमें पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में इसमें जो हमारा जनन क्रिया होगी स्वतः ही हो जाती है, और इसमें पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो जड़ों के द्वारा का प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है बाय रूट्स, और दूसरा होता है तनों के द्वारा बाय स्टीम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम लोग जानेंगे जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, फिर जानेंगे हम तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सर्वप्रथम हम लोग जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी कि बाय रूट्स। इसमें मुसला व मांसल जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन या फिर कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें जो होती है मुसला जड़ें होती हैं, इसी के द्वारा कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन होता है। मुसला व मांसल जड़ 2 जड़ होती हैं। मुसला जड़ों के अंतर्गत जैसे कि आपके मन में विचार आएगा कि मुसला जड़ क्या क्या होती हैं। तो मुसला जड़ जैसे कि अमरूद की, पोलर, मुराया इत्यादि जो जड़ होती हैं ये मुसला जड़ें होती हैं। और मांसल जड़ें जैसे शकरकंद, डहेलिया और स्पेरेगस ये हमारी क्या होती हैं? मांसल जड़ें होती हैं। तो जड़ों के द्वारा 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मुसला जड़ें और मांसल जड़ें। मुसला जड़ों में जैसे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अमरूद, पोलर, मुराया, और मांसल जड़ें शकरकंद, डहेलिया, स्पेरेगस। अब जानते हैं तनों के द्वारा बाय रूट्स।
तो तनों के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे कायिक प्रवर्धन होता है? तनों में, पादपों में तनों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तने जो होते हैं अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो तनों के द्वारा जो हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पादपों में तनों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है और तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करती हैं। तनों के द्वारा दो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी भूमिगत तनु द्वारा होती है, अर्धवायुवीय तनु द्वारा होती हैं और वायुवीय तनु द्वारा होती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भूमिगत तनों के द्वारा हमारा कैसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। तो भूमिगत तनों के द्वारा कैसे होता है? जैसे कि कंद के द्वारा हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब यह एक्चुअली में हम समझेंगे कि हमारा ये कंद होती क्या है, क्योंकि मन में विचार आएगा ना कि हमारा ये कंद क्या होते हैं। तो कंद बता दे, कंद के पर्वों एवं आंखों में कलिकाएं पाई जाती हैं। जो कंद होती हैं इसमें पर्व और हमारी किसमें आंखों में कलिकाएं पाई जाती हैं, और कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण से मिलते नए पादप का निर्माण करती है। इसको हम बोलते हैं कंद के द्वारा, ठीक है ना। कंदों के द्वारा इसमें ऐसे ही होता है हमेशा। और अगर इसको और अच्छे से समझेंगे तो थोड़ा आप और ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। फिर आता है जैसे कि आलू है, ये हमारा कंद में ही आता है। दूसरा आता है प्रकंद। तो प्रकंद में जैसे कि केला आता है और अदरक। प्रकंद मुख्यतः भूमिगत तना होती है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन का संचय होता है और इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए वायवीय प्ररोह को जन्म देती हैं, जैसे कि केला और अदरक। नेक्स्ट है हमारा घन कंद। घन कंद, जैसे घन कंद में हमारी आती है जिमी कंद आती है और क्रोकस आता है। अब बात करें घन कंद हमारा क्या होता है, तो यह भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती है। हमेशा कैसी करती हैं? ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती हैं, और इसमें वृत्ताकार पर्वों की कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे संतज पादप का निर्माण करती हैं, जैसे कि जिम्मी कंद और क्रोकस। नेक्स्ट आता है सल्ककंद, यानी कि लहसुन और प्याज। अब सल्ककंद क्या होती हैं? ये इसमें हमारी अनेक कलिकाएं पादप होती हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज। ये हमारी क्या होती है? सल्ककंद के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग जानेंगे अर्धवायुवीय तनों के द्वारा। तो अर्धवायुवीय तनों के द्वारा हमारा कैसे होता है? तो यह तना मुक्त भूमि में समांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है और कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ बाहर उपस्थित होते हैं, जैसे कि पुदीना और जलकुंभी। इसमें हमेशा अर्धआयु वायु तने के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं वायवीय तनों के द्वारा। अब वायवीय तनों के द्वारा कैसे होता है? तो वायवीय तनों के द्वारा हमारा कायिक प्रवर्धन जैसे होता है, जैसे नागफनी को बोलते हैं ओपसिया बोलते हैं, और गन्ने। इसमें हमारा वायवीय तनों के द्वारा ही कोई भी जनन क्रिया संपन्न होती है। तीसरी आती पत्तियों के द्वारा, बाय लीव्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसा होता है? तो अनेक पादपों में पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं, और इनके द्वारा ही पत्तियों में हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब हम जानेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? मैंने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन समझा दिया। अब हम लोग जानेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो जिन पौधों में बीज बनाने या फिर बीज के अंकुरित करने में कठिनाई होती है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिन पौधों में बीज बनाने या बीजों के अंकुरित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में जैसे कि कैसे हमारी कलम लगाकर है, दाब लगाकर इत्यादि है। तो कलम लगाकर इसमें पौधों के परिपक्व तने या शाखाओं को 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट कर अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में आधे या तिरछे हम लोग क्या करते हैं? गाड़ देते हैं और सिंचाई करते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद इसमें से शाखाएं निकल आती हैं जिसे हम कलम लगाना कहते हैं। तो कलम के द्वारा हम लोग कोई भी नई संतति का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आता है दाब लगाकर। तो इसमें मृदा की समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुकाकर जहां मृदा छूती हैं वहां हल्का सा छीलकर मृदा में दबा देते हैं और नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों बाद नई जड़ें निकल जाती हैं, जैसे कि अंगूर में हमेशा दाब लगाकर ही उसकी हमारी नई संतति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रोपण के द्वारा।
तो रोपण के द्वारा कैसे होता है? तो रोपण के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी अच्छे नस्ल वाले पौधे की कलम दूसरे सामान्य पौधे के स्कंध या तने पर लगा देते हैं और दोनों कटे भागों के परस्पर जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद कुछ दिनों तक सिंचाई करते हैं, जिसके द्वारा नए पादप संतति का निर्माण करते हैं, जिसे रोपण के द्वारा हम लोग इसका कायिक प्रवर्धन के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, याद कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि कायिक जनन के महत्व। एक्चुअली में कायिक जनन का महत्व क्या है, ये आखिरकार कायिक जनन या फिर प्रजनन की क्रिया क्यों कराई जाती है? तो यह उन पादपों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनमें बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। जिसमें बीज आप उत्पन्न नहीं कर सकते उसमें आप कायिक जनन की क्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या है? कायिक जनन एक प्राकृतिक विधि है, लेकिन कृत्रिम विधि द्वारा भी नई संतति बनाई जा सकती है। जो कायिक जनन है यह एक प्रकार की प्राकृतिक विधि है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी इसमें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आता है, कायिक जनन द्वारा तैयार पौधे में पुष्पन शीघ्र होता है। कायिक जनन द्वारा जो पौधे तैयार करेंगे, अगर उसमें पुष्पन की क्रिया देखें, उसमें पुष्पन की क्रिया बहुत ही शीघ्रता से होती है। और कायिक जनन यह विधि बहुत ही किफ़ायती होती है, आपके अन्य दृष्टि से बहुत ही किफ़ायती होती है। तो चौथा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, पाँचवा एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें कम श्रय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो आप लोग मेहनत की, अगर कोई भी हम एफर्ट जितना भी करेंगे वो बहुत ही इसमें कम आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और इसमें आसानी से आप कोई भी नई संतति का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अब बाकी सभी पार्ट आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। ओके दोस्तों।